पहाड़ी बकरियां इतनी फुर्तीली होती हैं कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये इतनी फुर्तीली क्यों होती हैं? इनके पांव दरमियान से चिरे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। इस खसूसियत की वजह से पहाड़ी बकरियां बहुत सुकड़े रास्तों पर भी भाग सकती हैं, छलांग लगा सकती हैं और चढ़ सकती हैं। ये बिल्कुल सीधी पहाड़ियों पर चढ़ते वक्त भी अपनी पकड़ मजबूत रख सकती हैं। साइंसदान ऐसे जूते तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें पहाड़ी बकरियों के पांव जैसी खसूसियत हो, लेकिन उन्हें कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। क्या तू जानता है पहाड़ की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? घोड़ा 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि तेज दौड़ते वक्त भी घोड़े की ज्यादा तवानाई इस्तेमाल नहीं होती। इसकी वजह उसकी टांगों की साख्त है। घोड़े की टांगें स्प्रिंग की तरह तवानाई को जज्ब कर लेती हैं और दौड़ते वक्त जैसे ही घोड़ा अपने पांव जमीन से उठाता है, उसकी टांगों से तवानाई खारिज होती है। घोड़े की टांगों में कुछ खास पट्टे होते हैं जो टांगों में होने वाली थरथराहट को जज्ब कर लेते हैं। साइंसदान ऐसी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें घोड़े की टांगों जैसी खसूसियत हो, लेकिन फिलहाल उन्हें ऐसी चीजें बनाना मुश्किल लग रहा है। क्या घोड़े को उसका जोर तूने दिया है? जब उकाब उड़ रहा होता है तो उसके परों के किनारे ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं। इस वजह से उकाब ज्यादा वजन उठाकर भी उड़ सकता है और इसके लिए उसे लंबे परों की जरूरत नहीं होती। इंजीनियर्स ने उकाब की तरह उड़ने वाले परिंदों पर तहकीक करके और बेहतर हवाई जहाज बनाने की कोशिश की है। जहाजों के ऐसे पर बनाने से जिनके किनारे ऊपर की तरफ हैं, जहाजों की कारकर्दगी में 15% बेहतरी आई है। अब जहाज ज्यादा वजन उठाकर और दूर तक उड़ सकते हैं और इसमें ज्यादा तेल भी इस्तेमाल नहीं होता। जहाजों के ऐसे परों की वजह से पिछले 10 सालों में 7 अरब 60 करोड़ लीटर तेल की बचत हुई है। लेकिन उकाब में जबरदस्त तरीके से उड़ने के अलावा एक और खासियत भी है। जब ये फिजा से जमीन पर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है तो जैसे जैसे फासला कम होता है, इसकी आंखों का फोकस बड़ी तेजी से सेट होता रहता है। क्या इंसानों का बनाया कोई कैमरा इतनी तेजी से फोकस सेट कर सकता है? क्या उकाब तेरे हुक्म से बुलंदी पर परवाज करता है? अय्यूब की किताब में दरियाई घोड़े का भी जिक्र किया गया है। एक जवान दरियाई घोड़ा 4 से 5 मीटर लंबा हो सकता है और इसका वजन तकरीबन 3600 किलो हो सकता है। इसकी हड्डियां, खासतौर पर रीढ़ की हड्डी, बहुत मजबूत होती है। जब ये पानी में पथरीली जगहों से गुजरता है तो इसकी पसलियां और मोटी जल्द इसकी हिफाजत करती हैं। हड्डियों की ताकत को महसूस करने के लिए लाजमी नहीं कि हमारी हड्डियां भी दरियाई घोड़े की हड्डियों जैसी हों। हड्डियां बेशुमार जानदारों के जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। माहिरीन कहते हैं कि हड्डियां बिल्कुल उसी तरह बनी हैं जिस तरह मजबूत कंक्रीट बनता है।
मजबूत कंक्रीट में स्टील इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये टूटता नहीं, और सीमेंट, रेत और बजरी की वजह से ये बहुत ज़्यादा दबाव बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन हड्डियों में निहायत मजबूत कंक्रीट की निस्बत ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करने की ताकत है। हड्डियां और कई लिहाज से भी कंक्रीट से बेहतर हैं। इनमें बढ़ने और खुद ब खुद ठीक होने की सलाहियत है। इसके अलावा पट्टों की तरह हड्डियां भी ज्यादा वजन डालने से मजबूत होती जाती हैं। उसकी हड्डियां पीतल के से पाइप हैं। मगरमच्छ का जबड़ा निहायत ताकतवर होता है। कुछ मगरमच्छ शेर से 3 गुना ज्यादा जोर से काट सकते हैं। लेकिन मगरमच्छ का जबड़ा बहुत हसास भी है, हमारी उंगली के पोटे से भी ज्यादा हसास। इसकी वजह यह है कि इसमें हजारों असाबी रेशे होते हैं। इसीलिए मादा मगरमच्छ अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाए बगैर इन्हें अपने मुंह से पकड़ सकती है। क्या तू मगरमच्छ को मछली पकड़ने के कांटे से खींच सकता है? बेशक अनदेखे खुदा की सिफात उसकी बनाई हुई चीजों से साफ साफ दिखाई देती हैं। अय्यूब की किताब में कुछ और जानदारों का भी जिक्र हुआ है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि जंगली सांड, लकलक और शुतुरमुर्ग। क्यों ना खानदानी इबादत के दौरान इन जानवरों पर तहकीक करें और देखें कि आप इनसे यहोवा खुदा की किन किन सिफात के बारे में सीख सकते हैं।